आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूजाचार्य गुरुदेव जगदपट्टाधीश सुनील साईं जी गुरुदेव की जय हो। मेवा मळे की ना मळे, बने सेवा तमारी, मुक्ति मळे की ना मळे, મને ભક્તિ તમારી કડવી છે. કડવી છે કે મીઠી છે? કરવી છે. એવા ગાંધીજી, એવા બધા શ્રાવકો. આ ગોરલનું ભૂમિ જ્યાં આચાર્ય શાંતિસાગર મહારાજના 2 ચાતુર્માસ થયા 1935 અને 40 નો. આ ગોરલની ભૂમિ જ્યાં ગાંધીજીનો જન્મ થયો. ગાંધીજીનો જન્મ થયો, જ્યાંની દેશ માટે બધા કામ કર્યા. सिद्धार्थ सागर महाराज बोल रहे हैं हमारा भी हुआ, लेकिन वो तो ऐसा है, वो कड़ी यात्रा वाले आते हैं तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, यहाँ के लोग आते हैं तो इनके साथ खड़े हो जाते हैं, मुंबई वाले आते हैं तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं. और सच में मुनि महाराज किसी एक के नहीं होते हैं, मुनि महाराज तो सबके होते हैं. गोरल आने का हमारा कोई मन नहीं था. देखा जाए तो गोरल आने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का ज़्यादा चक्कर हो गया, और अब और हो जाएगा 50 किलोमीटर का. देहरोल अगर दर्शन करें तो फिर भी भक्ति करें. इस काल में मुक्ति नहीं है, फिर भी भक्ति तो है, और भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है. भक्ति से भगवान की पहचान होती है, भगवान से निज आत्म भगवान की पहचान होती है. स्वरूपनी पहचान थाय छे. जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदि अपाड़म. दब्बत गुणत पज्जयते हिम, द्रव्य गुण पर्याय थी. जो जिनेन्द्र भगवान ना जानतो जाने छे तो वह व्यक्ति अपने आप को भी जानता है, पोतानापण जाने छे. मोह खलु जादि तत्सलयम, और उस व्यक्ति के मोह का क्षय हो जाता है. संसार में दुख का मूल कारण शू छे? दुख नो मूल कारण शू छे? मोह. एटले भ्रम, अज्ञान. जो पर्यंत मोह छे तो पर्यंत मोक्ष नथी, संसार छे. જ્યારે મોહનો નાશ થાય ત્યારે સંસારનો પણ ત્યાગ થઈ જશે. ગાંધીજીની સંસારનો ત્યાગ કર્યા. मुंबई का था त्याग कर दिया, मुंबई छोड़ो आंदोलन पूरा हुआ. अब आज गोरल त्याग हो जाएगा. अरे थोड़ा थोड़ा त्याग करो. जो लोग थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, एक दिन वो अवसर भी आता है, वो बोध जागता है, से सब कुछ अपने आप छूट जाता है. वास्तव में संसार की कौन सी चीज है जो हमारी हो? जो जो पदार्थ हमने इकट्ठे कर रखे हैं वो हमने मान रखे हैं कि ये हमारे हैं, हमारे हैं. पदार्थ कोई भी आपके हो नहीं सकते. जितना भिन्न आपका घर आपसे है, जितना भिन्न पड़ोसी का घर आपसे है, उतना ही भिन्न आपका घर भी आपसे भिन्न है. जितना भिन्न दूसरे का शरीर आपसे है, उतना ही भिन्न आपका शरीर भी आपसे है.
शरीर देह यानी धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान दुर्लभ छे संसार मां। एक यथार्थ ज्ञान दुर्लभ है। आत्मा स्वरूप का बोध हो, स्वरूप स्वरूप की समझ हो, ये मुश्किल है। और यह हो गया तो सब कुछ हो गया। सम्यक थयो की पदाधिकारी सिद्ध थयो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कहां से आएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र? क्या મળે છે सम्यक दर्शन? સ્વરૂપમાં જ છે, આત્મામાં જ છે। અને सम्यक જ્ઞાન ક્યાં છે? सम्यक ચારિત્ર ક્યાં છે? આત્મામાં છે, પણ ખબર નથી। ભૂલ્યો છે, ખબર નથી। कांख में छोरा, गांव में ढिंढोरा, ऐसे ही बोलते ना गुजराती में। શું કહે છે? बाजू में बगल में छोरो ने गांव में ढिंढोरो। यही सही रहो। जाते પોતાનું આત્મા આત્મા છે, હોનહાર परमात्मा છે, પણ सब जगह ढिढोरा मचा रखा है। सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी? मिलेगी कहाँ? अपने में है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। आत्मा कहाँ है? अपने आप में। परमात्मा को वास कहाँ है? अपने आप में। और इसे जाना। देखो, शांति का मार्ग है, शांत हो जाओ तो शांति मड़ी जैसे। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने यहाँ 2 चतुर्मास करे। कब करे? आज से 90 साल पहले। गोरल गांव है। एक सज्जन आए और कहने लगे हम गोरल से आए हैं। तो अपना मौन था तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उनको ये कहना चाहा बात कि गोरल से आए हो, बोलने की जरूरत नहीं है। जितने गोरे गोरे लोग हैं समझ लो ये सब गोल से आए। गोल मटोल, गोल गोल। गोरल से आए, गोरे गांव से आए। लेकिन ध्यान रखो, ना हम इस गांव से आए ना उस गांव से आए। पता नहीं कितने गांवों में जन्म हुआ, कहां कहां जीव ने जन्म लिया है। ऐसा कौन सा स्थान बचा जहां जीव ने जन्म ना लिया हो? ऐसी कौन सी योनि बची जिसने जीव में जन्म ना लिया हो? हम पशु पंछियों को देखते हैं तो उन्हें तुच्छ समझते हैं। क्या कभी हम नहीं उस पर्याय में गए होंगे? जैसे कर्म करते हैं वैसी योनि मिलती है। हो सकता है कि किसी जन्म में पशु पर्याय में भी हों, पेड़ पौधे भी हों, इंसान भी हों, तुच्छ बुद्धि वाले हों। लेकिन ये सौभाग्य है कि इस जन्म में हमको एक सुंदर शरीर मिला, अच्छा मिला, अच्छी बुद्धि मिली। इसका सदुपयोग करो। तप त्याग धर्म ध्यान जरूरी। हम देखते हैं यहाँ के अभी गांव में, पीछे गांव में मुलेठी, पांच शिखर का मंदिर, सुंदर 5 मंदिर एक समझ लीजिए। और श्रावकों के 5 घरों का भी ठिकाना नहीं। बताइए, यहाँ आसपास कम से 15 से 20 गांव हैं कि जहां मंदिर तो हैं, कभी श्रावक भी थे और सब अब वो कहते हैं बिजनेस पर्पस, शिक्षा के लिए चले गए। लेकिन देखा जाए तो लालच और भोगों का इतना ज़्यादा प्रभाव बना
कि सब लोगों को मौज मस्ती के सब साधन चाहिए, पूरा आनंद का सुविधाओं वाला जीवन चाहिए। चाहे मंदिर एक तरफ रखो, चाहे धर्म एक तरफ रखो। अरे आप कम से कम इतना तो करो कि आपकी जिम्मेदारी वहां पूरी हो गई, आपका जॉब पूरा हो गया, अब आप काम नहीं कर रहे तो अब आप आके गांव में वापस बस जाओ, परिवार थोड़ा बड़ा बनाओ। एक भाई शहर में रह जाए तो एक गांव में भी रह जाए। क्या होगा इतने बड़े बड़े जिनालयों का? बिल्कुल हो सकता है। एक गांव का हमको प्रसंग बताया कि बोले हमारे सब दादा बाबा बड़े लोग सब गांव में रहते हैं और बड़े हम लोग व्यापार के लिए मुंबई में रहते हैं, लेकिन तो व्यवस्था कैसे? बोले एक रसोई घर बना दिया, सारे गांव के जितने बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं वो सब उसी रसोई घर में अपने हिसाब से जिनको जो चाहिए दोनों टाइम बढ़िया से भोजन करते हैं, मंदिर में बैठ के भजन और स्वाध्याय करते हैं बढ़िया से। सब गांव में मंदिर में भी रौनक बनी और माता पिता वगैरह के सबका जीवन का भी अच्छे से चलता। उन्हें टेंशन नहीं कि खाना कौन बनाएगा, कि पानी कौन देगा, व्यवस्था है। तो चाहे तो बहुत तरीके हैं जिन धर्म की भी प्रभावना हो, आत्म तत्व की भी भावना हो और जिनालयों की सेवा सुरक्षा भी जरूरी है। सौभाग्यशालियों, भोग और भोग के साधन तो बहुत बार मिल जाते हैं, लेकिन मानव का तन और साधना का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मलियो, तो ये अरे बहु चक्र नो आटो नहीं। अगर ऐसा ही हुआ तो मतलब क्या निकलेगा? फिर इंसान होने का मतलब क्या? इसके बाद कौन सी पर्याय होगी? बोलो बोलो भाई परेश, मितेश है? इसके बाद कौन सी पर्याय होगी? धर्म ध्यान के बल से अगर देवायु का आश्रय हो गया तो देवगति हो जाएगी। धर्म ध्यान के बल से अगर मनुष्य आयु का आश्रय बंद हो गया तो मनुष्य आयु हो जाएगी, विदेह क्षेत्र की मनुष्य आयु मिल जाएगी। लेकिन अगर आश्रय बंद उल्टा उल्टा चलता रहा है, आप लोग तो फिर भी धर्म बुद्धि वाले हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, खाओ पियो मस्त रहो, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, बस सुविधापूर्ण और मस्ती वाला जीवन होना। लेकिन ध्यान रखना, मस्ती इतनी सस्ती भी नहीं है। हाँ, दुर्गति का पात्र भी बनना पड़ सकता है। इसलिए जिंदगी मस्ती की बजाय भक्ति को जगह दो, भक्ति करो। मेवा मळे की ना मळे, મને સેવા તમારી ગાંધીજી જેવી સેવા કરવી છે। ગાંધીજી ने કેવી સેવા કરી? खूब भावना थी अरविंद भाई की कि महाराज जी गोरल 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 गोरल। अरे गोरल में क्या है बताइए? देखा जाए तो ऐसे गांव तो बहुत हैं। अगर होने जैसी कोई चीज है तो भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा है, जिनालय है। बाकी तो क्या है, सब जगह सब कुछ है। अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा बुद्धि वाले। अभी यहाँ पर कितने घर हैं? और पूरे गांव में कितने घर हैं? जनसंख्या केडली छे? 5,000? अरे 5,000 नहीं होगी।
पूरे गांव का भी नहीं होगा इतना। गांव देख के ही तो आ रहा है अभी कितना बड़ा गांव। अच्छी बात है जो भी है, लेकिन जितने भी लोग हैं सभी मिलजुल के रहें, धर्म ध्यान करें और आचार विचार की शुद्धि रखें। व्यसन मुक्त जीवन हो, शांत जीवन हो और देवशास्त्र गुरु की आराधना वाला मंगलमय जीवन हो। ये भी अच्छी बात है कि कभी मुनि संघों का आगमन होता है तो अपने गांव में मुंबई से आकर के भी इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, ये शिक्षा अधिकारी हैं। जहां भी स्कूल में संघ रुकता था, शर्मा जी, दवे जी, हाँ, आगे आइए, प्रणाम करिए। परोपकार परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे का सहयोग करना। आज भी आप देखिए शहर में एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। आशीर्वाद, ये दबे जी हैं लेकिन किसी से दबे नहीं हैं। जहां जरूरत होती वहां एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं। अभी इतना व्यवहार हुआ, ईडर से संबंध, ईडर जिला ना, ईडर अरवली जिला, कहीं भी स्कूल में संघ रुकना हो तो आपका पहले मैसेज पहुंच जाता था कि संघ आ रहा है, पूरी व्यवस्था बराबर होना चाहिए। पुण्य कमाने का ये भी अच्छा तरीका है। अच्छा, हाँ, सौभाग्यशाली हो। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक कुटुंब है। ऐसे में हमें एक बात ध्यान रखो कि हमारे कारण से किसी को तकलीफ ना हो। गांव में तो आज भी किसी मोहल्ले भर में कहीं कुछ हो गया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। गांव में किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और शहरों का ये आलम है कि वो एक ही अपार्टमेंट में ऊपर वाले में क्या हो रहा है, बाजू वाले में क्या हो रहा है, ये भी संवेदनशीलता होना चाहिए। कैसे किसी को हम सुखी कर सकते हैं, कैसे किसी की खुशी में हम निमित्त बन सकते हैं। इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षियों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं। इतने लोग स्वार्थी, वो साग भाजी के छिलके या बचा हुआ खाना भी प्लास्टिक में बांध के फेंकते हैं। अरे इस ऐसा मत करो। प्लास्टिक पशु खाएगा, बेत मौत मारा जाएगा। प्लास्टिक में रखने की बजाय आप अखबार पर घर के बाहर रख दो, कहीं ऐसी जगह रख दो कि कोई पशु पंछी आए तो उसे दाना मिल जाए। पानी, गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था करो। इंसानों के लिए भी करो, पशु पंछियों के लिए भी करो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में परस्परोपग्रहो जीवाना। मुनियों का मार्ग परम अहिंसा का मार्ग है। पूरी तरह से श्रेष्ठतम अहिंसा पालन करने के लिए सर्व संग त्याग किया, वस्त्र का धागा भी नहीं। विचार करो, राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष का त्याग करने के लिए चारित्र का मार्ग अपनाया। क्योंकि राग द्वेष भी एक तरह की हिंसा ही तो है। परम शांति का मार्ग पाने का यह है। और गांधी जी ने भी संयम के पथ पर और आगे बढ़ने का मन बनाया है। महात्मा गांधी भी एक लंगोट एक दुपट्टे पर रहते थे। अब अपने अरविंद गांधी भी उसी मार्ग पर नहीं, अभी इतना ही ठीक है। બધું કામ કરવું છે। पुण्य के उदय से जो संपत्ति मिली है उसका सदुपयोग करो।
समय का सदुपयोग करो। कभी धर्म ध्यान के प्रसंग आते हैं तो उनमें अच्छी तरह से शामिल हो। और एक बात ध्यान रख, हमेशा हमारे कारण से किसी की आंखों में आंसू आए तो हमारा जीना व्यर्थ है। कई बार हम ऐसा करते हैं, किसी तरह से अपने ही रिश्तेदारों को परेशान कर देंगे, अपने मिलने वालों से ही ऐसे पेश आएंगे कि वो दुखी हो जाए। बहुत दिखावा मत करिए, ज्यादा दिखावा करने से भी लोग परेशान हो जाते हैं। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। तो हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू आए तो हमारा जीना व्यर्थ है, और हमारे कारण से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। हमारे जीने का अर्थ तो तभी है जब किसी के जीवन में खुशी आए। खुद के जीवन में तो होना ही चाहिए। आत्मज्ञानी सत्पुरुष का जीवन ऐसा होता है, वेद विज्ञानी मुनियों का, श्रावकों का जीवन ऐसा होता है कि वो खुद तो आनंदित रहते ही हैं, अपितु उनके आसपास का माहौल ऐसा बनता है, आचार विचार ऐसा होता है कि आजू बाजू के लोग भी प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं। सभी सुखी हों, સૌનો કલ્યાણ થાઓ, સૌનો મંગલ થાઓ, એવી મંગલા ભાવના સાથે વિરમું છું। બપોરે 3 વાગતા સ્વાધ્યાય થશે, 4 વાગે ફરીથી પ્રવચન થશે। નંતર શું થશે બધાના માલુમ થઈ જશે। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।